हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है मध्यकालीन भारत का यह दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे ये दूसरे लेक्चर में मोहम्मद गोरी के बारे में। तो मोहम्मद गोरी के बारे में हम पूरे अच्छे से जानेंगे। इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम आप लोगों में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, तो जान लीजिए। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था? गियासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। गियासुद्दीन मोहम्मद बिन साम को ही मोहम्मद गोरी बोला जाता था। ठीक, तो गियासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जो जिसे मोहम्मद गोरी भी बोला जाता था, इसी ने गजनी के पास गौर नामक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की थी। मोहम्मद गोरी ने ही गजनी के पास गौर नामक एक रियासत की स्थापना की थी। देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? गियासुद्दीन मतलब मोहम्मद गोरी ने 1173 ईस्वी में गीज के तुर्कों को गजनी से भगा दिया और अपने भाई शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम को गद्दी पर बैठाया। मोहम्मद गोरी था, वो जो गीज के तुर्क थे उसको गजनी से भगाया और गजनी के साम्राज्य पे अपने भाई गियासुद्दीन को बैठाया। ठीक, देखिए, जो मोहम्मद गोरी था उसका उद्देश्य क्या था? उसका मेन उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना। ये क्वेश्चन पूछता है, मोहम्मद गोरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्राज्य को विस्तार करना, लूटपाट नहीं करना था। उसका उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार करने का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण, मतलब मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया गया था। पहला आक्रमण कब किया गया? 1175 में। किस पर किया गया? मुल्तान पर किया गया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? सन 1176 ईस्वी में सिंध, ठीक, और 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया गया। मोहम्मद गोरी द्वारा 1176 में सिंध पे, 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया गया। इस बार गोरी ने गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय से युद्ध किया, किंतु भीमदेव द्वितीय ने अपनी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी को परास्त किया। गोरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया, वहाँ विजयी हो गया। गोरी 1176 में सिंध पर आक्रमण किया और 78 में गुजरात पर आक्रमण किया था। ये दोनों में विजयी हो गया था, परंतु जब भीमदेव द्वितीय से उसका सामना होता है तो वो हार जाता है। गोरी परास्त हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, और यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार भी होती है। किससे हारता है? भीमदेव द्वितीय से हारता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? नेक्स्ट पॉइंट, सन 1179 ईस्वी में पेशावर, 1181 ईस्वी में लाहौर, 1189 ईस्वी में भटिंडा को अपने कब्जे में लेता है गोरी। देखिए, वहाँ तो हार के आया था, भीमदेव द्वितीय से वो हार कर आया था, परंतु फिर 1179 ईस्वी में पेशावर को हराता है। 1181 ईस्वी में लाहौर, 1189 ईस्वी में भटिंडा पे यह कब्जा कर लेता है, फिर से ये जीतता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, गोरी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण युद्ध को देख लेते हैं। देखिए, गोरी द्वारा एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था, तराइन का प्रथम युद्ध, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें गोरी की हार हुई थी। और तराइन का ही दूसरा युद्ध हुआ था गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें गोरी की जीत हुई थी। पहला वाला में वो हार जाता है, दूसरा में वो जीतता है मोहम्मद गोरी।
और एक और युद्ध लड़ा था, चंदावर का युद्ध, जो कन्नौज के पास। चंदावर कहाँ है? कन्नौज के पास, ठीक, जिसमें गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद की हार होती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, गौरी को भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गौरी को तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति है तो दूसरी तरफ अरबी में कलमा लिखा हुआ है। मतलब मोहम्मद गौरी देवी लक्ष्मी में भी अपनी रुचि दिखाता होगा, तभी तो वो देवी लक्ष्मी का आकृति बनवाया था, और दूसरी तरफ अरबी में कलमा मतलब कुछ लिखवाया था उस पर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोहम्मद गौरी के कुछ दास हुए थे, कुछ गुलाम हुए थे, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। चंदावर के युद्ध उपरांत मोहम्मद गौरी ने भारत में जीते गए क्षेत्रों को अपने गुलाम मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करके वापस गजनी चला जाता है। देखिए, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी जो भी क्षेत्र जीता था भारत में, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर चला जाता है वापस अपने गजनी क्षेत्र में, ठीक। और इसका दूसरा गुलाम कौन था? बख्तियार खिलजी। इसके बारे में जानते हैं, इसने क्या किया था? बिहार व बंगाल के विजय के बारे में गौरी व ऐबक ने सोचा भी नहीं था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी था, तब उसने बिहार और बंगाल के विजय के बारे में नहीं सोचा था, बट उसका गुलाम बख्तियार खिलजी उसने बिहार और बंगाल को जीता, ठीक। तो देखिए क्या बोलता है, बिहार व बंगाल के विजय के बारे में गौरी व ऐबक ने सोचा भी नहीं था। यह काम गौरी के एक साधारण से गुलाम ने कर दिखाया। जो काम कुतुबुद्दीन ऐबक और खुद मोहम्मद गौरी ने किया था, उसका एक सिंपल सा गुलाम बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल को जीता था, ठीक। और बख्तियार खिलजी ने इसने नालंदा हुआ विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया और बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को बिना युद्ध किए ही भगा दिया था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है इसने। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल को भी जीता था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद गौरी खोखरो क्या एक जनजाति है। मोहम्मद गौरी खोखरो को दबाने के लिए पुनः भारत आया, परंतु वापस गजनी जाते समय सिंधु नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर 1205 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु एक साधारण जनजाति खोखरो द्वारा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आज हमने मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगला लेक्चर में दिल्ली सल्तनत के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश आए, जिसमें गुलाम वंश आया था, थोड़ा सा देख सकते हैं। गुलाम वंश आया था, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश आए थे। टोटल 5 वंश आए थे और हम उसमें एक एक करके सभी वंश के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। इसमें गुलाम वंश के बारे में कुल कितने शासक आए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, जो कि मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था। इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम डिटेल्स में सभी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो बहुत ही मेरा अगला टॉपिक है, बहुत ही अच्छा होगा, पूरा डिटेल्स में होगा। आप सभी हमसे जुड़े रहिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।